1991 में जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोले थे, तब किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ये कंट्री वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगी। तब सेंसेक्स सिर्फ 1000 के आसपास था, आज वो 80,000 के ऊपर जा चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तब भी लोगों को डर लगता था इन्वेस्ट करने में, और वही डर आज भी लोगों को लगता है, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 3 से 4% नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अगर एक बिग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जिसका नाम है बर्नस्टीन, वो कह रहे हैं कि भैया मार्केट में पैसा कमाने का एक नया मौका आ चुका है, तो क्या आप मानेंगे? कमेंट में बताइएगा। या फिर आप भी ये सोचेंगे कि ऑलरेडी इतना तो ऊपर आ गया है, ओवर वैल्यू हो गया है, राइट? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भैया ये जो बर्नस्टीन है, इनकी भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है। क्या सच में नया बुल रन स्टार्ट होने वाला है, या मार्केट ओवर वैल्यू हो चुका है? क्योंकि आपको भी पता है मार्केट काफी दिन फंस गया था, फिर वहां से थोड़ा गिरना शुरू हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिस पे बर्नस्टीन ने खुल के बाय करने का बोला है। जी हाँ, यानी मैं कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं दे रहा, जो उन्होंने कहा है वो बताऊंगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा जरूर कि सही गलत को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप एक्स्ट्रा लर्निंग चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपको दूसरों से आगे रखेगी और बहुत बेहतरीन लर्निंग और मार्केट की अपडेट मिलती रहती है। तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का सबसे बेस्ट टाइम था 40 साल पहले, लेकिन अगर सेकंड बेस्ट टाइम की बात करें तो वो है पोस्ट कोविड का बुल रन। लेकिन एक कंफ्यूजन हर इन्वेस्टर के मन में है कि क्या पोस्ट कोविड बुल रन बचा है या खत्म हो चुका है। इसका जवाब छुपा है कुछ डेटा में, करंट मार्केट वैल्यूएशन में और सेक्टर एनालिसिस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट वैल्यूएशन की। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त निफ्टी 50 का पी रेशियो है लगभग 22.5। ये वही जोन है जहां सितंबर 2023 में मार्केट 19,500 पे था और थोड़ा ओवर वैल्यू लग रहा था। लेकिन सेबी के नए ईपीएस कैलकुलेशन मेथड के बाद जो पी रेशियो पहले 40 को टच करता था, अब वो 32-33 पर सेटल कर चुका है। अगर आप स्क्रीन पर पी वैल्यूएशन के चार्ट को देखेंगे जो यहां पर है, तो आप देखोगे कि निफ्टी 50 का पी जब भी 1920 के लेवल पर आया है, मार्केट वहां से रिवर्स हुआ है। तो 22.5 का करंट पी न ज्यादा महंगा हुआ न ज्यादा सस्ता हुआ। तो इसको बोलते हैं टेक्नो फंडा स्ट्रेटजी, जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके स्विंग पोजीशन की प्लान की जाती है। और ये चीज के लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, या फ्री वीडियो के लिए हमारा मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे फ्री लर्निंग वीडियो भी है और पेड क्लासेस भी है। आप आराम से सीखिए और कमाइए। बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन की, तो वहां वैल्यूएशन अभी हाई दिख रहे हैं, क्योंकि इनका ईपीएस घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी है, तो इनके अर्निंग साइकिल काफी वोलाटाइल होते हैं, जिसपे ईपीएस जो है कभी भी सडन जंप ले लेता है। ऐसे में आरबीआई ने इंटरेस्ट कॉस्ट कम किया है, इसलिए बहुत सी डेट ड्रिवन मिड कैप स्मॉल कैप में मार्जिन इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे ईपीएस ऑटोमेटिक जंप करेगा। लेकिन सिर्फ वैल्यूएशन से मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं चलता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म बर्नस्टीन का कहना है कि मार्केट अब सेंटीमेंट, अर्निंग एक्सपेक्टेशन और माइक्रो डेटा से मिलकर चलते हैं, यानी अकेले नहीं चलते हैं। इनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं रूपल अग्रवाल और चांद चैंग का कहना है कि इंडियन मार्केट के अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल अब रिकॉर्ड लो पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट एस्टिमेट बार बार नीचे से रिवाइज हो रहे थे। लेकिन अब वो डाउनग्रेड साइकिल रुकने वाला है और अर्निंग रिवीजन साइकिल फिर से ऊपर जाने वाला है, यानी अब कंपनी की कमाई एक्सपेक्टेशन से बेहतर आएगी, जो अगले क्वार्टर तक रिफ्लेक्ट होगी। और जब नेक्स्ट 3 से 4 मंथ में अर्निंग इंप्रूव होंगे तो पी रेशियो भी ऑटोमेटिक सस्ता दिखने लगेगा। तो आज की डेट में करंट पी 22.5x है, लेकिन फॉरवर्ड पी अप्रोक्स 21x है, जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा है। लेकिन डेंजर जोन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि निफ्टी का ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस 1111 तक पहुंच गया है, जो कि एक सॉलिड अर्निंग बेस दिखाता है। इसलिए मार्केट अब रिजल्ट सीजन के सिग्नल पर सुपर डुपर रिएक्ट करेगा, और ऑलरेडी टीसीएस के रिजल्ट आने के बाद कहानी शुरू हो चुकी है। इस क्वार्टर के टीसीएस के रिजल्ट कुछ खास नहीं है, इसलिए वेरी शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट फिर से बेरिश हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए सेंटीमेंट एक अच्छी एंट्री दे सकता है, क्योंकि अर्निंग साइकिल ऑलरेडी अपने लोएस्ट लेवल पर आ चुका है। ऐसे में
एक बार ग्लोबल एंगल पर नजर अगर डालें तो वॉर टेंशन, यूएस हाई इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडियन मार्केट क्या है, स्टेबल बना हुआ है। क्योंकि अब इंडियन मार्केट इन टेंशन पर इमोशनल रिएक्ट नहीं करता, बल्कि मैक्रो और माइक्रो अर्निंग पर ज्यादा फोकस करता है। एफआईआई के लिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी एक बिग ट्रिगर होता है किसी कंट्री से अपनी इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर कम करने के लिए। पहले इंडियन मार्केट भी एफआईआई के फ्लो पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। अब अगर एक एफआईआई बेचता है तो दूसरा डीआईआई तुरंत बाइंग के लिए खड़ा होता है। इसके अलावा इंडिविजुअल रिटेल एसआईपी इनफ्लो भी मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, जो आप देख ही रहे हैं। आप लोग लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में, और मार्केट अब डीआईआई के डिपेंडेंसी से हटता जा रहा है। इसलिए एफआईआई के चलते पैनिक सेलिंग वाला मार्केट अब बहुत कम देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब अर्निंग ग्रोथ ही मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। इसलिए उनके हिसाब से 4 सेक्टर ऐसे हैं जहां सबसे पहले अर्निंग अपग्रेड साइकिल शुरू होगा। इनमें से पहला है मटेरियल का, दूसरा है यूटिलिटी का, तीसरा है एनर्जी का और चौथा है कम्युनिकेशन सर्विसेज का। इसके अलावा इन्होंने आईटी सेक्टर को ऑलरेडी बाय रेटिंग दी है, और इन्हीं रिपोर्ट से हमें यह सिग्नल मिलता है कि मार्केट अब डिफेंसिव सेक्टर से ग्रोथ सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस बात पर तवज्जो दीजिएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ हम आपको एक वार्निंग भी देना चाहते हैं। इनकी जो ये रिपोर्ट है, इनके इंटरनल क्लाइंट के लिए थी, लेकिन अब ये मार्केट में वायरल हो चुकी है। इसलिए हर रिपोर्ट सही हो जरूरी नहीं है। तो मार्केट में सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो आपको खुद समझ में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था कि मैं आपको खुद से सिखाऊंगा। अगर आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो भैया किसी ट्रस्टेड एडवाइजर के साथ जाकर इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि हमने भी अपने काफी क्लाइंट को म्यूचुअल फंड में सही तरीके से इन्वेस्ट कराया। अगर आप भी हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या ये करंट वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? तो मार्केट की री रेटिंग तब होती है जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हाई हो, मैक्रो कंडीशन स्टेबल हो, डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रांग हो और अर्निंग ग्रोथ भी विजिबल हो। और आज के टाइम पे ये चारों बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। तो मार्केट ओवर वैल्यू कहना गलत होगा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, बट ओवर वैल्यू कहना गलत होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। मतलब आने वाले 6 महीने 1 साल में कैसे अर्निंग होगी, डोमेस्टिक फ्लो कैसा होगा, मार्केट स्टेबिलिटी कैसी होगी, राइट? इसलिए इनकी भविष्यवाणी सही भी साबित हो सकती है। मतलब मार्केट का अगला बुल रन सच में शुरू हो सकता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना चाहिए, स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर होना चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी, मटेरियल, यूटिलिटी और एनर्जी पर फोकस रखना चाहिए। कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में जहां अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म भी काफी बुलिश हो चुके हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो अब आप 2 सवाल कह सकते हो, सर वीडियो तो आपने बता दी, समझा दी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अप्रैल 2025 से जो रैली शुरू हुई थी, क्या सस्टेन करेगी? क्या इन्होंने जो ग्रोथ सेक्टर में एक्सपोजर लेने को बोला, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, बहुत अच्छा सवाल है और पूरी कहानी की अब समरी और निचोड़ बता देता हूं। मेरे को खुद लगता है कि मार्केट में जो भी डिसाइड करेगा वो रिजल्ट डिसाइड करेगा, जो आने शुरू हो चुके हैं। यानी आपका फोकस होना चाहिए रिजल्ट पे, और इन्होंने भी घुमा फिरा के सारी बात की रिजल्ट की। वहां से इन्होंने जिस 4 सेक्टर के बारे में बात की, अगर उस 4 सेक्टर के शेयर के रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं तो उन सेक्टर पर मल्टी ब्रेकआउट में फोकस कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको एक तो इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन्वेस्टमेंट के अच्छे शेयर मिल जाएंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग करना हो पोजिशनल के शेयर मिल जाएंगे, स्विंग करना हो स्विंग करने के शेयर मिल जाएंगे। इससे फायदा क्या हुआ, हमने इसका सुन के ब्लाइंडली फेथ नहीं किया, बल्कि जिस अर्निंग सीजन की बात कर रहे थे उसको देखते हुए उस सेक्टर में रिजल्ट अगर अच्छे आ रहे हैं तो उन सेक्टर को ब्रेकआउट करते हुए हम फोकस कर रहे थे। और वहां से फिर जब आप करते हो तो जो आप लोग 5-5 साल तक सौदा लेके बैठे रहते हो, कोई 5 साल तक सौदा लेके बैठने की जरूरत नहीं। अगर ये सारे कंडीशन प्रॉपर से मैच करते हैं ना, तो आपको 6 महीने साल भर में तगड़ा रिटर्न मिलता है। इस वीडियो को सेव कर लेना और आप इसको रिजल्ट के बाद मैच करना। साल भर के बाद आप कहोगे कि आपने भाई वाली एडवाइस जेन्युइन दी, जो मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में सिखाऊंगा। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, ओपन करके सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को घर घर शेयर कर दीजिए।